हैं। हम अपने बच्चों को कभी भी गलत राह पर या गलत चीजों के लिए, अगर वो जिद भी करे ना, तो भी हम गलत चीजें उसके हाथ में देना नहीं चाहेंगे। हम सांसारिक होने के बावजूद भी हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी चीजें देना जानते हैं। तो वो तो हमारा आत्मिक पिता है। तो वो जब हम उससे मांगे पवित्र आत्मा, धार्मिकता, सेवा का भाव, एक अच्छा जीवन जो यीशु मसीह ने जिया था, हम यीशु मसीह की तरह तो नहीं बन सकते, लेकिन उसके 1% भी उसके योग्य हो सके ना, तो वो हमारा जीवन वो हमें देने के लिए तैयार है। पर हम मांगे तो सही, लेकिन हम मांगते क्या है? हमें बड़ी गाड़ी मिल जाए, आत्मिक कर, हमारे सेवा का भाव दे। हमारा जो जीवन है वो इस संसार में तो जी रहे हैं, लेकिन हमें इस योग्य बना कि जब हम स्वर्ग लोक में होंगे तो तेरे साथ रहेंगे, तेरे सामने खड़े होके हम होशन्ना के गीत गा रहे होंगे। बाइबल कह रही है, हमसे साफ साफ कह रही है लूका में कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। जब हम रोकर, गिड़गिड़ाकर, एकांत में होकर उससे प्रार्थना करते हैं, अपने घुटनों को टेक कर, और उससे कहते हैं कि पिता तू मुझे छू, मुझे पवित्र आत्मा का दान दे, तो वो अवश्य हमें छूता है और उस जगह पे हमें पवित्र आत्मा देता है। हालेलुया। ये एक बहुत अच्छी बात है कि जब हम एकांत में अपने आप को प्रभु के उसके सामने घुटने टेक कर उससे विनती प्रार्थना करते हैं, तो वो हमें छूता है, हमें गले से लगाता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर वो अपने आप को पूरी तरीके से हमें पकड़ लेता है। हालेलुया। वो हमारा आत्मिक पिता है। उसने हमें कभी भी कोई गलत चीज देने के लिए नहीं, क्योंकि हम संसार में रहकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो वो हमारे मांगने से पहले हमें जानता है कि हमारे बेटा और बेटी को किस चीज की जरूरत है, और वो हमें देता है। बाइबल कह रही है कि हम बुरे हैं लेकिन फिर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं। तो हम आत्मिक पिता से जब पवित्र आत्मा की मांग करें तो वो हमें क्यों नहीं देगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम मांगते क्या है? पैसा। और भी भेड़ों को तैयार करें, हम आपके वचनों के द्वारा और किसी को वचन सुनाए तो वो आपके राज्य में आने के लिए तत्पर हो। आत्मिक जीवन, जब हम उससे आत्मिक जीवन मांगेंगे, जब मांग में हम अपने आत्मिक जीवन रखेंगे, तो वो हमें आत्मिक जीवन देने के लिए, पवित्र आत्मा देने के लिए तत्पर है। वो कह रहा है कि मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना दे, क्यों नहीं देगा। हम हर पल, अगर हमें सर्दी हो जाए, खांसी हो जाए, बुखार आ जाए, तो हम तुरंत पास्टर के पास फोन करने की कोशिश करते हैं कि उसके लिए प्रार्थना करें। अच्छी बात है कि आप अपने पास्टर को आगे रखते हो, अच्छी बात है कि आपके पास्टर के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने आप तो बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ बुद्धि मांगी जा रही है। क्या मांगी जा रही है? बुद्धि। परमेश्वर प्रभु से बुद्धि की मांग करी जा रही है ना। यहाँ कोई पैसा, कोई घर, कोई और लग्जरी चीजें नहीं मांगी जाती, यहाँ बुद्धि मांगी जा रही है। जब आपके पास बुद्धि होगी तो बुद्धि के द्वारा आप सारी चीजें आपके पास होंगी। हालेलुया। हम क्या मांगते हैं अपनी प्रार्थनाओं में? मांगते हैं, कभी कहते हैं कि हमें बुद्धि दे, हमें ज्ञान दे, हमारी बीमारियों से चंगाई दे, हमारी सैलरी कम है, पैसे आज इस महीने पैसे ज्यादा खर्च हो गए हैं, हमें पैसों की जरूरत है, पैसा दे दे, है ना, यही कहते हैं ना। लेकिन हमें बुद्धि मांगनी है, किससे? अपने प्रभु से, और वो हमें बुद्धि देने के लिए तैयार रहता है कि बुद्धि की घटी तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको ही दी जाएगी। हालेलुया। किसको? जो बुद्धि मांगता है और उदारता से देने के लिए तैयार है। हमें कोई भीख में नहीं, कोई ऐसे नहीं कि बस हमें दे दे, उदारता से, बड़े अच्छे भाव से जब हम बुद्धि मांगते हैं, मांगने का लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को
तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। हालेलुया। यहाँ पे भी मांगा जा रहा है, लेकिन किसके लिए? जाति जाति के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु का नाम नहीं जानते, यीशु मसीह का नाम नहीं जानते। तो हमें क्या मांगना है अपनी प्रार्थनाओं में कि प्रभु जो तुझे नहीं जानते हैं, जो तेरा नाम नहीं सुने हैं, जो तेरी जीवनी है, जो तूने जो कार्य किए हैं वो कोई नहीं जानता है, तो हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है कि हम मुझसे मांग कि मैं जाति जाति के लोगों की संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनाने के लिए दूंगा। जब हम जाति जाति के लिए प्रार्थना करेंगे, अपनी प्रार्थना में उनके लिए मांग रखेंगे कि वो भी तुझे पहचाने, तुझे जाने, वो भी स्वर्ग लोक में जाने के लिए तैयार हो जाएं, वो भी तेरी भेड़े बने। तो जब हम ये चीज अपनी दुआ में, अपनी प्रार्थना में उस मांग रखेंगे, किसके लिए? जनजाति के लिए, जो अन्य जाति लोग हैं उनके लिए अगर ये प्रार्थना में रखेंगे तो दूर दूर के देशों की तेरी निज भूमि बनने के लिए दूंगा।